पिछले सेशन के कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करने हैं? किसी का कोई भी डाउट? प्रबल, गौरव? नो मैम। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सर्जरी का सेकेंड चैप्टर, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एक लॉन्गेस्ट सेक्शन है सीपीटी का, जिसमें हमें एक कॉम्प्लेक्स कोडिंग सिनेरियोज मिलते हैं रिलेटेड टू द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, दैट इज़ मसल्स, बोन, जॉइंट और उसके जो भी एसेसरीज सेक्शंस होते हैं, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, उन सब के कोड जो हमें मिलते हैं वो 20100 से लेके 2999 तक की सीरीज़ के 4x9 तक की सीरीज़ के हमें इसके कोड मिलते हैं। इस चैप्टर के जो कोड्स हैं, जैसे हमारे दूसरे चैप्टर हमने देखा था 4 सीरीज़ वगैरह, उसमें जैसे हमारे कोड्स अलाइन थे कि पहले आपको इंसीजन के कोड मिलेंगे, फिर एक्सीजन के मिलेंगे, फिर अदर प्रोसीजर्स मिलेंगे, फिर एंडोस्कोपी मिलेगा। सेम टाइप के हमारे इसमें सेक्शंस हैं। पहले आपको जर्नल वाला मिलेगा। जर्नल सेक्शन मीन्स जर्नल एनाटॉमिकल रीजन, जो कि किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में नहीं आता। स्टमक एरिया हो गया, ये जर्नल में आता है। जर्नल बॉडी पार्ट के प्रोसीजर्स मिलेंगे। देन वी हैव हेड, एंड देन जैसे एनेस्थीसिया में हम हेड से नीचे जा रहे थे, वैसे इसमें हमारे फर्दर कोड डिवाइड होंगे। इस चैप्टर में जो बेसिक चीज़ है वो सब कुछ इंसीजन एक्सीजन आप लोगों को पता है, तो हम आगे भी करते हुए जाएंगे। तो पहले एक बार टाइप ऑफ बोन देख लेते हैं कि कौन कौन सी बोन है। बस एक बार नाम पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को एटलीस्ट एक आइडिया सा रहे कि इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे टॉप की बोन है हमारी स्कल बोन। अपर पैलेट वाली जो बोन होती है मैक्सिला, लोअर वाली मैंडिबल, वर्टिब्रास स्पाइन की होती है। सबसे पहले वी हैव अ सर्वाइकल वर्टिब्रा, देन थोरेसिक वर्टिब्रा, फॉलोड बाय दी लंबर वर्टिब्रास। स्पाइन की डिस्क को जो हम बोलते हैं वो वर्टिब्रास होती हैं। स्पाइन की डिस्क यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये जो डिस्क है इसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। कई सारे हमारे प्रोसीजर्स आपको इसमें मिलेंगे जिसमें हमारे वर्टिब्रास के सेपरेट कोड्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारी 2 बोन्स होती हैं सर्वाइकल की, एटलस एंड एक्सिस। तो C1 जो होता है दैट इज़ एटलस। अगर आपके पास एटलस लिखा है तो वो C1 को डोनेट करता है, C2 को डोनेट करते हैं एक्सिस, एंड देन टोटल सर्वाइकल बोन जो होती है वो 7 तक होती है। तो सर्वाइकल हमारे होते हैं 7, वर्टिब्रा का पार्ट होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, 7 वर्टिब्रास होती हैं। सर्वाइकल के बाद जो चेस्ट कैविटी में पीछे की साइड वर्टिब्रास दिख रही हैं, दीज आर द थोरेसिक वर्टिब्रास। थोरेसिक हमारी 12 होते हैं, तो 12 वर्टिब्रास मिलके बनाती हैं थोरेसिक, जो कि चेस्ट कैविटी में होती हैं। एंड आफ्टर द थोरेसिक वर्टिब्रास वी हैव द लंबर वर्टिब्रा। यू कैन सी हियर दीज आर द लंबर वर्टिब्रास। लंबर वर्टिब्रास कितनी होती है? 5। तो टोटल 33 वर्टिब्रास होती हैं। एंड देन वी हैव अ सैक्रम। सैक्रम भी 5 होती हैं, बट ये फ्यूज्ड होती हैं। सैक्रम जो होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं। एक बार रुको वर्टिब्रा की इमेज देख लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, क्योंकि हमारे पास स्पाइन के पर्टिकुलर प्रोसीजर्स हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन कौन सी वर्टिब्रास हैं। सो टोटल सबसे पहले एटलस C1, C2 एक्सिस, देन टोटल सर्वाइकल की 7 वर्टिब्रास। इन डिस्क को वर्टिब्रास बोला जाता है। ये जो डिस्क होती हैं इसको हम वर्टिब्रास बोलते हैं। टोटल 7 वर्टिब्रा सर्वाइकल की होती है। देन चेस्ट कैविटी में थोरेसिक वर्टिब्रास होती हैं, एंड लंबर में वो जो बैक बोन होती है हमारी, लोअर बैक बोन, दैट इज़ लंबर वर्टिब्रास। एंड देन वी हैव सैक्रम एंड कॉकिक्स। ये फ्यूज्ड होते हैं। ओवरऑल टोटल 5 होते हैं, बट ये फ्यूज्ड होते हैं।
ये लेटरल व्यू है इनका, ये इंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर, पीछे से ही कुछ ऐसे दिखती हैं। अब एक बार देखते हैं कि हमें स्पेसिफिक वर्टीब्रा की कोई इमेज मिल जाए, क्योंकि लंबर, सर्वाइकल और थोरेसिक वर्टीब्रास का स्ट्रक्चर अलग अलग है। अगर हम अलग अलग देखें तो आई होप आई गॉट दिस। ये देखो, ओके इसमें नहीं दिख रहा, एक सेकेंड रुकना, मैं कोई अच्छी सी इमेज ढूंढ लूँ। एंड लंबर, इसमें लंबर नहीं है, ये थोरेसिक है, एंड one of them is the correct one. Let's go a little bit back. We can refer this one just to understand the type of things. So spine जहाँ से निकली होती है, ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये सर्वाइकल बॉडी है। इस एरिया को वर्टीब्रल फोरामेन बोलते हैं। आपके पास जो स्पेसिफिक कोड्स हैं वो वर्टीब्रल फोरामेन के हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं वर्टीब्रल फोरामेन को हाईलाइट कर रही हूँ। वर्टीब्रल फोराम ये हमारा लेमिना होता है। आपको लेमिना, लेमिनेक्टमी, लेमिनोटमी इन सब के कोड मिलेंगे, एंड फेसेट के भी कोड मिलेंगे। तो ये जो बाहर की साइड एरिया होता है दिस इज़ फेसेट। तो फेसेट के भी प्रोसीजर्स आपको अलग अलग मिलेंगे। बैक टू द नॉर्मल। इस बोन को, ये जो कॉलर बोन होती है, इसको हम क्लेविकल बोन कहते हैं। क्लेविकल बोन के साथ साथ कभी कभी इंटरव्यू में हमसे पूछते हैं कि भाई ब्यूटी बोन कौन सी होती है, तो ब्यूटी बोन भी हमारी क्लेविकल बोन ही होती है। क्लेविकल के साथ जो बैक साइड पे ये होता है, हमारे विंग्स होते हैं जो बैक साइड में, दैट इज़ नोन एज स्कैपुला। ये जो बैक साइड होता है इसको हम स्कैपुला बोलते हैं। फिर ये ह्यूमरस बोन स्टार्ट हो गई, दीज आर द रिब्स। ये बीच की बोन को स्टर्नम बोला जाता है, इस बोन को हम स्टर्नम बोलते हैं। पीछे की साइड थोरेसिक, आगे की साइड स्टर्नम। ये ह्यूमरस हो गया। देन थंब की साइड जो बोन होती है, थंब की साइड जो बोन होती है दैट इज़ रेडियस, उसके अपोजिट साइड अल्ना। ये पेल्विस बोन स्टार्ट हो गई। सैक्रम मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लंबर वर्टिब्रा के बाद सैक्रम। ये हमारी प्यूबिस हो गई, ये एरिया प्यूबिस का हो गया हमारा। दिस वन इस्चियम, लोअर पार्ट ऑफ द हिप। फीमर, लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, दैट इज फीमर। लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट, माय बैड। नी कैप को, ये जो नी के ऊपर एक कैप होता है इसको पैटेला बोलते हैं, जो लिगामेंट से ज्वाइन होता है। टीबिया एंड फिबुला। फेलेंजल्स, जो नी जो फिंगर्स की बोन्स होती हैं उसे हम फेलेंजल्स बोलते हैं। उसके नीचे की जो बोन है उसे मेटाकार्पल्स बोलते हैं। एंड दिस वन कार्पल, स्कैफर्ड बोन कार्पल में आती है। जो रिस्ट की बोन्स हो गई वो हमारी कार्पल की हो गई। उसके आगे वाली बोन मेटाकार्पल, देन दिस इज फेलेंजर्स। याद रखना, ये इंटरव्यू में पूछते हैं कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजर, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। देन आते हैं ये टार्सल्स, जो एंकल पे आ गए टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजर्स। इसमें कोई भी डाउट? ये बेसिक सा था, बिल्कुल क्लियर है जी मैम। ओके। एक बेसिक वर्ड मैंने अभी यूज़ किया था लिगामेंट वाला, लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट और टेंडन क्या होते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। लिगामेंट और टेंडन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। टेंडन क्या करते हैं? मसल को बोन से जोड़ते हैं।
याद रखना, ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं, इसीलिए मैं इसे डिफाइन कर रही हूँ। टेंडेंस मसल को बोन से जोड़ता है, तो मसल टू बोन्स। एक सेकेंड रुकना। लिगामेंट क्या करते हैं, बोन को बोन से जोड़ते हैं। तो जो लिगामेंट होते हैं वो बोन्स को बोन से जोड़ते हैं, वेयर एज टेंडेंस मसल को बोन से जोड़ते हैं। टेंडन के लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो टीनो वर्ड यूज़ किया गया हमारी बुक में, तो टीनॉटमी है, तो टेंडेंस में वो इंसीजन लगाना है, टीनॉटमी। अब थोड़ा सा और व्यूज़ हैं, ये स्कल के हैं। साइड वाली बोन यहाँ से हमें अच्छे से दिख रही है, दिस इज पैरिटल। बैक वाली ऑसिपिटल, ये जो बीच में एरियाज हैं इसे स्कल सूचर्स बोलते हैं। दिस वन टेम्परल, ईयर के आसपास के एरिया को टेम्परल बोन बोला जाता है, टेम्परल एरिया होता है ये। इसके ज्वाइंट को टेम्प्रोमैंडिबुलर, ये मैंडिबल मैंने आपको ऊपर दिखाया था, चलो यहाँ भी दिख रहा है, दिस इज मैंडिबल। मैंडिबल और जो ये वाला ज्वाइंट होता है इसको टेम्पोमैंडिबुलर ज्वाइंट बोलते हैं, जो आपके ईयर के पीछे अगर आप टच करोगे तो आपको फील होगा। जो हमारी चीक बोन होती है दैट इज जाइगोमैटिक बोन। मैक्सिला हमारा अपर पैलेट हो गया, मैक्सिला दिस वन। चीक बोन को जाइगोमैटिक बोन बोला जाता है। पैरिटल हमारी ये जो पीछे के अपर साइड वाली बोन होती है पैरिटल। फ्रंटल हमारी फ्रंट साइड की होती है और ऑसिपिटल बैक साइड वाली बोन होती है। नेक्स्ट आते हैं वर्टिब्रास के व्यू। दिस वन लंबर वर्टिब्रा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ब्रॉड है, वेयर एज थोरेसिक इज लिटिल बिट लेस। लेमिना ये एरिया होता है, वर्टिब्रल बॉडी हमारी ये एरिया होगी, और ये स्पाइनल कैनाल जहाँ से स्पाइन पास होती है, जहाँ से हमारे जो कोड्स हैं स्पाइन के वो वर्टिब्रल बॉडी, लेमिना, फेसेट, इसके अलग अलग कोड्स हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ये लंबर्स का दिखाए हुए हैं, लंबर हमारे 5 हैं टोटल। दिस वन पेडिकल, ये वर्टिब्रल बॉडी एंड इंटरस्पेस। कोड वेरी करते हैं बिटवीन दी बॉडी एंड दी स्पेस। अगर आपके कोड में डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि दैट कोड इज़ बेस्ड ऑन इंटरवर्टिब्रल स्पेस, तो आप क्या करोगे, जितना प्रोसीजर हुआ है उसमें -1 कर दोगे। तो डॉक्टर ने अगर बोला है L1 से L4 तक प्रोसीजर हुआ है, तो आप क्या करोगे, L4 में -1 यानी कि 3 वर्टिब्रास ही बिल्ड करोगे, अगर इंटरवर्टिब्रल प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन में लिखा है तो। अगर प्रोसीजर इज़ बेस्ड ऑन द वर्टिब्रा तो आपका ये 4 कोड जाएंगे, और अगर इंटरस्पेस है तो ये जो प्रोसीजर हो रहा है वो इंटर डिस्क हो रहा है। तो L1 से L4 तो 1 डिस्क, 2 डिस्क, 3 डिस्क, तो 4 तक हमारी 3 डिस्क की आ रही है, तो हमने इसे 3 वर्टिब्रास किए। चलो डन। अब आते हैं कुछ जर्नल टर्म्स पे। चैप्टर 2 में हमारे बिगिनिंग में कुछ गाइडलाइंस दी हैं, उसे एक एक करके गो थ्रू करते हैं, फिर हम कोड वाइज बढ़ेंगे आगे। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। अगर आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के कोई प्रोसीजर को, स्पेसिफिक फ्रैक्चर केयर प्रोसीजर को या फ्रैक्चर रिडक्शन प्रोसीजर को बिल्ड कर रहे हो, तो उसके अंदर जो फर्स्ट कास्ट, स्प्लिंट और ट्रैक्शन डिवाइस होगा वो इंक्लूडेड होगा। सप्लाइज को आप सेपरेटली बिल्ड कर सकते हो, बट कास्ट, स्प्लिंट और ट्रैक्शन डिवाइस इंक्लूडेड होगा। तो आप पहले समझते हैं भाई फ्रैक्चर केयर जो मैंने वर्ड लिया है इसका मतलब क्या है। फ्रैक्चर रिपेयर इंक्लूडेड क्या क्या बताया मैंने आपको। फर्स्ट विजिट में कास्ट यानी 29 सीरीज़ के जो कास्ट एप्लीकेशन के कोड हैं
कास्ट एप्लीकेशन, स्प्लिंट एप्लीकेशन एंड ट्रैक्शन एप्लीकेशन, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड होती है एंड सेपरेटली अवेलेबल नहीं होती। और ये कब इंक्लूडेड होती है? जब आप फर्स्ट फ्रैक्चर केयर बिल करते हैं। सेकंड टाइम जब पेशेंट आता है तब सिर्फ फ्रैक्चर कास्ट रिप्लेसमेंट के लिए आता है, तब आपका कास्ट रिप्लेसमेंट विथ 58 और 78 मॉडिफायर मैम साथ ये में सॉरी हो मैम, सकता ये है। लास्ट में क्या लिखा मैम ने? आपने कास्ट के बाद स्प्लिट, थर्ड कौन सा? मंजू, क्या क्वेश्चन है आपका? थर्ड कौन सा है? थर्ड क्या लिखा हुआ आपने? कास्ट स्प्लिट और ट्रैक्शन, उसके बाद ट्रैक्शन यहाँ पे लिखा है कहीं, ये रहा ट्रैक्शन। ठीक है, ओके। अब आते हैं फ्रैक्चर रिपेयर को थोड़ा डीप में पढ़ते हैं कि कितने टाइप के फ्रैक्चर रिपेयर होते हैं और हमारे कोड कैसे से हैं। पहले मैं आपको एक रैंडम कोड दिखाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, फिर हम आगे से फर्दर डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 169 इसे यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हम वापस इसी पेज पे आएँ। ये हमारा फ्रैक्चर और डिसलोकेशन का है। सारी बोन्स के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोड्स हैं। अभी जब हम कोड से गो थ्रू करेंगे तब उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कोड्स को देखेंगे। अभी एक एग्जांपल के लिए कि टू अंडरस्टैंड कि टाइप ऑफ फ्रैक्चर कौन सा है वो हम यहाँ देखने आए हैं। ठीक है, सबसे पहला आपको कोड दिख रहा है यहाँ पे, क्लोज ट्रीटमेंट। Then we have without manipulation and with manipulation. Then another code we have a percutaneous skeletal fixation, and then open treatment of fracture. ये सारे हमारे फ्रैक्चर के चल रहे हैं। एंड this one is with the fracture with the intramedullary implant. सारे फ्रैक्चर्स जो है, जितने भी फ्रैक्चर ट्रीटमेंट आपको इस बुक में मिलेंगे वो यही होंगे। ईदर इट इज़ क्लोज ट्रीटमेंट विद और विदाउट मैनिपुलेशन, परक्यूटेनियस स्केलेटल फिक्सेशन एंड द ओपन ट्रीटमेंट। साथ ही साथ जब आप ये कोड बिल करोगे, इन कोड्स को बोला जाता है फ्रैक्चर केयर कोड्स। इनको बोला जाता है फ्रैक्चर केयर कोड। जब आप ये कोड बिल करते हैं, इसके साथ स्प्लिंट प्लेसमेंट, कास्ट प्लेसमेंट्स एंड ट्रैक्शन प्लेसमेंट्स इंक्लूड होता है और सेपरेटली बिलेबल नहीं होता। फर्स्ट के साथ ये जब आप कोड बिल करोगे तो ये इंक्लूड होगा, और इसके साथ प्लेसमेंट ऑफ द एप्लीकेशंस और सप्लाई सेपरेटली बिलेबल नहीं होती है। अब वापस मैं ऊपर जा रही हूँ, यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल गया कि किस किस टाइप के हैं। वापस ऊपर चलते हैं टू डिटरमाइन कि इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो फ्रैक्चर रिडक्शंस हैं वो क्लोज्ड, परक्यूटेनियस एंड ओपन के बेस पे होते हैं। ये जो टाइप डिफाइन किए गए हैं, ये टाइप डिफाइन किए गए हैं बेस्ड ऑन दी
कि डॉक्टर प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म कर रहा है। क्लोज फ्रैक्चर का मतलब होता है कि सिंपल जो पेशेंट को बॉडी पार्ट पे फ्रैक्चर को रिड्यूस किया कास्ट लगा के या फिर स्प्रिंट लगा के या कोई इसके जैसा कोई डिवाइस लगा दिया, तब हम इसे क्लोज रिडक्शन करेंगे। यानी कि पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ, जो यूजुअली आप लोगों के सामने भी कभी ना कभी हुआ होगा। पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ, पेशेंट हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने उस जगह पे कास्ट प्लेस कर दिया। दिस इज़ क्लोज ट्रीटमेंट, क्योंकि ना उस एरिया को डॉक्टर ने ओपन किया, ना ही कोई इंसिजन लगाया, कुछ नहीं किया, ना ही उसमें कोई पिन लगाई, कुछ नहीं। बस एक इम्मोबिलाइजेशन के लिए वहाँ पे एक कास्टिंग डिवाइस लगा दिया गया अफेक्टेड बॉडी पार्ट पे। तो जब सिर्फ कास्टिंग डिवाइस लगा दिया जाता है तो उसको हम क्लोज ट्रीटमेंट कहते हैं। नाउ क्लोज ट्रीटमेंट के भी हमने देखे थे, 2 कोड अवेलेबल थे हमारे पास। एक था विद मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि डॉक्टर ने फोर्स लगा के, अपना बॉडी फोर्स लगा के उस एरिया को अलाइन किया है या फिर रिड्यूस किया, फ्रैक्चर को रिड्यूस किया है। सो मैनिपुलेशन का मतलब होता है जब एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से वो जो बोन टेढ़ी हुई थी या टूटी थी उसको आपस में अलाइन करते हैं, उसको आपस में जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं विद मैनिपुलेशन। ये समझ में आया? यानी कि जब क्लोज ट्रीटमेंट के साथ डॉक्टर ने अगर कोई फोर्स लगाया है तो उसको आप विद मैनिपुलेशन बिल करोगे। नेक्स्ट आते हैं ट्रैक्शन। विद मैनिपुलेशन मीन्स फोर्स। तो अगर आप अपनी बुक में इसे सिर्फ फोर्स वर्ड लिख लोगे तो वो विद मैनिपुलेशन होगा। कई बार डॉक्टर सिंपल रिडक्शन वर्ड भी यूज़ कर देता है अपने क्लोज ट्रीटमेंट में। अगर रिडक्शन वर्ड यूज़ करता है लाइव कोडिंग में, तब भी हम उसे क्लोज विद मैनिपुलेशन कंसीडर करते हैं। देन आता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन क्या होता है? पेशेंट की बॉडी में ना स्क्रूज लगाए जाते हैं और उसको किसी फोर्स से अलाइन कर दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं विथ ट्रैक्शन। तो एक बार ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मैम ट्रैक्शन का मीनिंग तो एक बार इशू हो गया था, क्लियर नहीं हुआ, बहुत बार होता था कुछ। ट्रैक्शन देन स्केलेटल ट्रैक्शन। मंजू, मुझे ना अभी आपकी आवाज़ नहीं आई थी, मैं अभी थोड़े मिनट में सुनती हूँ आपका, ठीक है? पहले एक बार इमेज देख लें कि ट्रैक्शन क्या होता है, फिर डिस्कस करते हैं। देखो, ये एक मैंने जो इमेज खोली है दैट इज़ अ इमेज ऑफ स्केलेटल ट्रैक्शन। यहाँ पे ना पेशेंट की बॉडी पे पिंस लगा दिए जाते हैं एंड इसको किसी फोर्स से अटैच कर दिया जाता है। ये देखो, ये फोर्स लगा है ना, ये किसी वेट से अटैच कर दिया जाता है ताकि कुछ टाइम बाद बोन अपने आप अलाइन हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं ट्रैक्शन टेक्निक। मैनिपुलेशन में डॉक्टर अपनी बॉडी फोर्स लगाता है, मैनुअल फोर्स लगाता है, वेरएज ये ट्रैक्शन में ये वाले फोर्स यूज़ किए जाते हैं टू रिड्यूस दी फ्रैक्चर, और ताकि जो अलाइनमेंट है फ्रैक्चर बोन का वो भी ठीक रहे, उसको हम ट्रैक्शन कहते हैं। मंजू मैम, अब बताइए, अब आप क्या कह रहे थे? मैम वही पूछ रही, ट्रैक्शन का मीनिंग क्या था एक्चुअली, आप बताते हैं कि ट्रैक्शन इसको बोलते हैं। अच्छा, इसको एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे मैम, फिर एक्सटर्नल फोर्स तो हमारा मैनिपुलेशन वाला हो गया ना। एक्सटर्नल कोड्स पूछ रहे हो आप? हाँ, नहीं नहीं, एक्सटर्नल, ये ट्रैक्शन वाला जो आप बता रहे थे, तो इसको हम कैसे डिफाइन करें, मतलब कैसे? ये तो आपने बताया कि बाहर का कोई एक्स्ट्रा फोर्स लाके उस जो फ्रैक्चर है उसको अलाइन करते हैं, हाँ हाँ, है ना? तो यही कर दो ना, तो उसको एक्स्ट्रा फोर्स लगा के उसको फिक्स करना हमारा ट्रैक्शन हो गया। हाँ जी। इसमें
जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लगा दिया जाता है, मैनुअल फोर्स लगा दिया जाता है और पेशेंट की बॉडी में पिनिंग कर दी जाती है ताकि वो फोर्स वहाँ से अटैच रहे और उससे फोर्स से उसका फ्रैक्चर रिड्यूस किया जाता है। मंजू मैम आपको एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। नहीं मैम, सिर्फ मैं ट्रैक्शन का मीनिंग समझ नहीं पा रही थी, इसलिए अब आपने पिक्चर क्लियर कर दी ना। कह दिया कि ट्रैक्शन मतलब उस पिन से उसको अलाइनमेंट को सेट करते हैं, तब हम ट्रैक्शन वाला कोड करते हैं, तब उसको ट्रैक्शन कंसिडर करते हैं। यस बॉस, हो गया क्लियर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सो क्लोज ट्रीटमेंट हमारे दो टाइप के हैं, विद मैनिपुलेशन, विदाउट मैनिपुलेशन एंड देन ट्रैक्शन। मैं एक बार अपने आप को म्यूट कर रही हूँ, आपको ये तीनों चीज़ें वर्ड टू वर्ड रीड करनी है फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कब हम कास्टिंग को सेपरेटली बिल्ड कर सकते हैं और कब नहीं, ठीक है। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ट्रीटमेंट को यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ड टू वर्ड रीड करो और मुझे बताओ कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट। डन मैम। डन। मंजू मैम कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे एक ये लाइन है जिसे हमें अब डिस्कस करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है देयर इज़ नो कोडिंग को रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ फ्रैक्चर रिडक्शन। जब हम चैप्टर 19 कर रहे थे आईसीडी का, तब हमने पढ़ा था कि जो फ्रैक्चर जो होते हैं वो मेनली हमारे क्लोज्ड होते हैं, डिसीज़ की जब हम बात करें, या फिर ओपन होते हैं। क्लोज और ओपन में क्या फ़र्क होता है? क्लोज में स्किन इंटैक्ट रहती है एंड ओपन में जब फ्रैक्चर के टाइम पे स्किन खुल जाती है, दैट इज़ ओपन फ्रैक्चर। अब हमारा जो फ्रैक्चर रिडक्शन की टेक्निक है और बिलिंग है वो डॉक्टर के प्रोसीजर पे बिल करे बेस होगी कि डॉक्टर ने किस टाइप से फ्रैक्चर रिड्यूस किया है, इंस्टेड ऑफ दी कि कौन से टाइप का फ्रैक्चर है, ये क्लोज्ड है, ओपन है, या फिर कैसा फ्रैक्चर है। जो हमारी कोडिंग रहेगी दैट विल बी बेस्ड ऑन दी प्रोसीजर्स डिस्क्रिप्शन कि डॉक्टर ने क्या प्रोसीजर किया है इंस्टेड ऑफ दी टाइप ऑफ फ्रैक्चर। आगे बढ़ते हैं। सो क्लोज ट्रीटमेंट तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आते हैं ओपन ट्रीटमेंट, जिसे हम ऑरिफ भी बोलते हैं। ऑरिफ मतलब ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। ओपन ट्रीटमेंट का मतलब, जब ओपन नाम से ही पता लग रहा है कि उस साइट को सर्जिकली ओपन किया गया है। अगर फ्रैक्चर रिड्यूस करने के लिए उस साइट को सर्जिकली एक्सपोज किया गया है या सर्जिकली ओपन किया गया है, वहाँ पे इंसीजन लगाया गया है टू रिड्यूस द फ्रैक्चर। अगर इंसीजन की ज़रूरत पड़ी है, उस पूरे एरिया में इंसीजन लगाया गया है, तो उसे हम ओपन ट्रीटमेंट बोलेंगे, या फिर ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन कि पहले जो फ्रैक्चर को रिड्यूस किया गया है वो ओपनली किया गया और वहाँ पे एक इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस भी लगाए गए हैं, सच एज इंट्रामेड्युलरी नेल और कोई और इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस, ताकि वो फ्रैक्चर आपस में जुड़ा रहे, वो बोन आपस में जुड़ी रहे और पेशेंट अपने जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म कर पाए। ये जो किया जाता है ओपन रिडक्शन, ये सीवियरली डिस्प्लेस या फिर आउट ऑफ अलाइनमेंट जो बोन होती हैं, जिसे हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ क्लोज ट्रीटमेंट, सब सिर्फ उसमें किया जाता है।
और या फिर इंटरनल रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, ताकि क्योंकि पेशेंट की जो बोन है, पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है या फिर एज काफ़ी ज़्यादा है जिसके लिए इंटरनल फिक्सेशन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, उन केसेस में हमारा ओपन ट्रीटमेंट किया जाता है। एक बार फटाफट ओपन ट्रीटमेंट रीड करो और मुझे बताओ इसमें कोई भी डाउट। जब रीडिंग डन हो जाए तो बताना, फिर आगे बढ़ेंगे। मैम इसमें जो ब्रोकन इसका है ओपन वाला, और जो हमारा ट्रांसैक्शन का था, इसमें सेम ही चीज हो गई ना, इसमें भी वेट का ही है और पिन लगाना ये सब कुछ, तो ये दोनों सेम चीज हो गई क्या? ओपन वाले में सर्जिकली इंसाइज किया जा रहा है, इंसाइज मतलब इंसीजन लगाया जा रहा है। हाँ, सर्जिकल ओपन फ्रैक्चर रिडक्शन की इमेज देखते हैं। ट्रैक्शन में सिर्फ पिन्स लगा के उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, वेयर एज कोई इंसिजन ओपन नहीं। रिडक्शन में जहाँ पे भी हाँ, फ्रैक्चर है उस साइज, हाँ, उस एरिया को इंसीजन लगा के ओपन किया जा रहा है। इमेज अच्छा। से दिखाती हूँ मैं आपको, तभी डिफरेंस क्लियर होगा। स्केलेटल की आपने देख ली ऑलरेडी। अब अगर हम ओपन की देखें, दिस इज़ एन ओपन रिडक्शन। पहले इसमें इंसिजन लगाया, खोला इस एरिया को, सर्जिकली एक्सपोज किया इस एरिया को, देन इसको अब ट्रीट कर रहे हैं। दिस इज़ दी ओपन रिडक्शन। ठीक है, क्या ये दोनों सेम है? अब आप बताओ। नेक्स्ट देखो। देखो यहाँ पे इसे रिस्ट पे करना है, नहीं। पहले इंसिजन लगाया, एरिया को ओपन हम्म, किया, फिर यहाँ पे फ्रैक्चर को रिड्यूस किया गया, कैसे भी कोई भी प्रोसेस हो सकता है, एंड देन यहाँ पे रॉड लगाई या फिर स्क्रूज या पिंस, एंड देन इस एरिया को क्लोज कर दिया। दिस इज द ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। मंजू मैम क्लियर है? सिर्फ इंसिजन ही का डिफरेंस है ना, बाकी तो सेम ही चीज है उसका ना। सेम चीज कैसे है? फ्रैक्शन में कोई इंसिजन नहीं लिखा। एक सेकंड रुको, लेट मी सी इफ आई हैव ऑलरेडी। वही मैं कह रही हूँ कि जो फ्रैक्शंस में इंसिजन नहीं लगता, सिर्फ वेट के थ्रू उसको करते हैं वो लोग ना। एग्जैक्टली, फ्रैक्शन में कोई इंसिजन नहीं है, वेयर इज ओपन कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कहाँ गई मेरी बुक? चलो, ओपन रिडक्शन कर लिया। अब ओपन रिडक्शन में आपको इंटरनल फिक्सेशन भी पता लग गया क्या होता है। इंटरनल फिक्सेशन मतलब जो एरिया सर्जिकली एक्सपोज्ड होता है वहाँ पे इंटरनली कुछ स्क्रूज या फिर कुछ पिन्स या कोई डिवाइस प्लेस किया जाता है सर्जिकली एक्सपोज एरिया में, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फिक्सेशन। अब आते हैं एक्सटर्नल फिक्सेशन। एक्सटर्नल फिक्सेशन हमारे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल फिक्सेशन का मतलब समझते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि जो बाहर से किया गया है दैट इज़ एक्सटर्नल फिक्सेशन, कि ये बाहर से प्लेस कर दिए गए। अब एक्सटर्नल फिक्सेशन के भी जो कोड्स हैं वो दो टाइप के हैं। एक बार इसकी इमेज देखते हैं, फिर वापस इसी पेज पे आते हैं। देखो, दिस इज द इमेज फॉर द एक्सटर्नल फिक्सेशन सिस्टम। एक्सटर्नल फिक्सेशन सिस्टम दो टाइप के होते हैं, यूनिप्लेन एंड मल्टीप्लेन।
यूनिप्लेन का मतलब होता है जोन से एरिया पे फ्रैक्चर है उसमें यूनि मीन्स हो गया वन। जब एक प्लेस पे एक प्लेन पे एक्सटर्नल फिक्सेशन यूज़ किया जाता है। इंटरनल मीन्स जो डिवाइस है वो बॉडी के अंदर लगाना, एक्सटर्नल मीन्स ऐसे बाहर से स्क्रूज या रॉड्स लगाने, दिस इज मैम एक्सटर्नल एक चीज पूछनी फिक्सेशन। थी, आपकी ने इमेज चेंज हुई है क्या? मैं मेरा नेटवर्क का इशू हो रहा है, मेरे पास इमेज वो नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? नहीं दिख रही, एक सेकंड में दोबारा ज्वाइन करते हैं, नेटवर्क का इशू होगा मुझे। गौरव आपको दिख रही है? प्रबल? यस मैम, जी मैम दिख रही है। चेंज नहीं किया ना आपने कुछ? ओके मैम। अब आपको दिख रहा है क्या एग्जैक्ट पेज? अब दिख रहा है मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि जो एक्सटर्नल फिक्सेशन है वो दो टाइप के हैं, एक यूनिप्लेन और एक मल्टीप्लेन। यूनिप्लेन का मतलब वन प्लेन, एक ही प्लेन पे है, ठीक है, सेम बोन में रहेगा, सेम साइड पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस प्लेस किया गया है वन साइड पे, रॉड प्लेस की गई है। यही जो मल्टीप्लेन होता है, मल्टीप्लेन का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट साइड से किया गया है। दिस इज ए मल्टीप्लेन, सेम बोन है। अच्छा। अब यहाँ पे हर एंगल से रॉड लगाई गई है, दिस इज मल्टीप्लेन। तो एक एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिप्लेन एंड मल्टीप्लेन। इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस में हमारे पास ये नहीं ऑप्शन होता, उसमें सिर्फ इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस होते हैं। वेयर एज एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस में हमारे पास दो टाइप के कोड्स हैं, यूनिप्लेन एज वेल एज मल्टीप्लेन। एक बार अब इसको भी फटाफट रीड करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद ना परक्यूटेनियस वाला पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला रीड करना है, एक्सटर्नल फिक्सेशन वाला। यहाँ जो वर्ड है ट्रांस ऑशियस, ट्रांस मीन्स होता है थ्रू, ऑशियस मीन्स बोन, थ्रू बोन। रीडिंग डन। यस मैम। कोई क्वेश्चन इसमें? नो मैम। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। अभी ना इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा परक्यूटेनियस स्केलेटल फिक्सेशन। परक्यूटेनियस, पहले वर्ड समझते हैं। पर मीन्स थ्रू स्किन,
परक्यूटेनियस स्केलेटल फिक्सेशन मीन्स होता है थ्रू स्किन बोन को ट्रीट किया जाना या फ्रैक्चर को ट्रीट किया जाना, उसको हम परक्यूटेनियस स्केलेटल फिक्सेशन कहते हैं। तो ना ही ये क्लोज में आता है ना ही ये ओपन में। ओपन में इसलिए नहीं आता क्योंकि ये कंप्लीट इंसिजन नहीं लगाया जाता है इसमें, एंड क्लोज में इसलिए नहीं आता क्योंकि स्मॉल इंसिजन्स में इसमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, पोर्टर्स की इसमें रिक्वायरमेंट पड़ती है ताकि वो पिन्स को इंसर्ट कर पाएँ, स्क्रूज़ को इंसर्ट कर पाएँ। इसके बाद डॉक्टर एक्सरेज भी लेता है ताकि वो पता कर पाए कि भाई फ्रैक्चर ट्रीट हुआ भी है या नहीं हुआ आफ्टर प्लेसिंग दी फिक्सेशन, या फ्रैक्चर का अलाइनमेंट ठीक हुआ भी है या नहीं हुआ। पोस्ट और प्री एक्सरेज किए जाते हैं आफ्टर द परक्यूटेनियस स्केलेटल फिक्सेशन और बिफोर द स्केलेटल फिक्सेशन। इसमें स्क्रूज और पिन्स को डाल दिया जाता है पेशेंट की बॉडी में, या फिर वायर्स भी यूज़ की जाती हैं, के वायर भी बहुत टाइम यूज़ की गई है। तो वो पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करते हैं थ्रू स्किन और फिर फ्रैक्चर को रिड्यूस करते हैं, फ्रैक्चर को आपस में अलाइन करते हैं। तो हमारे 3 टाइप के हैं। तीन टाइप के हमारे क्लोज्ड, ओपन एंड परक्यूटेनियस। Closed is further divided into the manipulation and without manipulation based on the force requirements. Then we have a percutaneous skeletal fixation through skin अगर किया गया fracture reduction without complete incision, जिसमें मे बी माइनर इंसिजन की रिक्वायरमेंट्स हैं टू इंसर्ट द पिन्स और द स्क्रूज और द वायर्स, और इमेजिंग गाइडेंस सच एज एक्सरेज, फ्लोरोस्कोपी की इसमें रिक्वायरमेंट पड़ती है ताकि वो पोस्ट फ्रैक्चर रिडक्शन देख ले कि फ्रैक्चर रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ। और ड्यूरिंग दी फ्रैक्चर रिडक्शन भी कभी कभी पड़ती है टू सी कि जहाँ पे वो डाल रहे हैं, स्क्रू डाल रहे हैं या पिन डाल रहे हैं, वो सही लोकेशन है या नहीं है। अब आते हैं कि फ्रैक्चर रिडक्शन पे जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या हम बिल कर सकते हैं। जिस दिन डॉक्टर फ्रैक्चर रिडक्शन करता है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक पेशेंट है, पेशेंट का नाम माइक को हुआ फ्रैक्चर एंड ही वेंट टू द डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने देखा कि भाई क्लोज फ्रैक्चर है एंड ही वांट्स टू परस्यू विद द क्लोज ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो डॉक्टर ने कास्टिंग बिल कर दी, कास्ट प्लेस किया एंड फ्रैक्चर को कास्ट से कैसे रिड्यूस किया, विद द हेल्प ऑफ कास्ट। और उसे बोला कि भैया 4 वीक्स के बाद दोबारा फॉलोअप के लिए आओ, देन वी विल रिव्यू कि कैसा इसका हीलिंग फेज चल रहा है। तो अब ये क्या हुआ, ये क्लोज ट्रीटमेंट हुआ। तो लेट्स से टिबिया का ही फ्रैक्चर है, ठीक है। तो टिबिया के फ्रैक्चर का जब क्लोज ट्रीटमेंट हुआ तो उसमें अगर आप बिल कर रहे हो 2750, अगर आप टिबियल फ्रैक्चर के लिए 27750 बिल कर रहे हो, तो इसके साथ जो डॉक्टर ने कास्ट प्लेस की है उसके लिए सेपरेट कोड, इसको मैं लिख देती हूँ पेज नंबर 233 ताकि याद रहे। तो इसके साथ ये जो हमारा कास्ट प्लेसमेंट का कोड है 29 की सीरीज, उसका कोड रहेगा हमारा, लेट्स से अगर टिबिया का है तो हम लोअर स्प्लिन, शॉर्ट आर्म, फिंगर, शोल्डर, लॉन्ग लेग कास्ट या ब्रेस या सिलेंड्रिकल या फिर शॉर्ट लेग कास्ट, जो भी डॉक्टर ने कास्ट लगाया है, हम इसको सेपरेटली बिल नहीं करेंगे विद द फ्रैक्चर रिडक्शन कोड। इसको याद रखना प्लीज़। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ कास्ट, स्प्लिंट
एंड ट्रैक्शन डिवाइस इज़ इंक्लूडेड इन द फ्रैक्चर रिडक्शन कोड। ये दोनों कोड साथ में नहीं जाते। अब जस्ट सपोज वो माइक जो था वो आफ्टर 2 वीक्स आया एंड ही टोल्ड कि भाई वो जो फ्रैक्चर के लिए हमने लेट्स से शॉर्ट लेग कास्ट लगाया, ठीक है, कि भाई हमने जो फ्रैक्चर के लिए शॉर्ट लेग कास्ट लगाया उसमें उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वो फ्रैक्चर का जो कास्ट है वो टूट गया है एंड वी हैव टू रीअप्लाई। तो अगर हम इसे रीअप्लाई कर रहे हैं ड्यूरिंग द ग्लोबल पीरियड, यूजुअली फ्रैक्चर का जो ग्लोबल पीरियड होता है वो 90 डेज़ होता है। तो अगर ड्यूरिंग द ग्लोबल पीरियड हम फ्रैक्चर कास्ट को रीअप्लाई कर रहे हैं तो रीएप्लीकेशन को हम बिल करेंगे विद द 58, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन तो कोई है नहीं है, तो हम स्टेज प्रोसीजर के लिए 58 मॉडिफायर के साथ इसे बिल करेंगे। तो अगर ड्यूरिंग ग्लोबल पीरियड फ्रैक्चर का कास्टिंग रीकास्टिंग की जा रही है तो आप एप्रोप्रिएट मॉडिफायर जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट करता है उसके साथ एप्लीकेशन सेपरेटली बिल कर सकते हो। लेकिन अगर एप्लीकेशन का यूज़ फर्स्ट टाइम पे यूज़ किया जा रहा है टू रिड्यूस ये फ्रैक्चर, जिसके लिए आप फ्रैक्चर रिडक्शन ऑलरेडी बिल कर रहे हो, जिसके लिए आप 27 की सीरीज़ या पर्टिकुलर बोन की सीरीज़ आप बिल कर रहे हो, तो उसके साथ सेपरेटली एप्लीकेशन का कोड नहीं जाएगा। क्लियर है ये? एक बार रिपीट करना मैम, एक बार प्लीज। एक बार रिपीट करो, आप ये करो। हाँ जी मैम, प्लीज एक बार कर दो। ठीक है, देखो क्लोज स्टेटमेंट का जो कोड है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बता दी क्लोज स्टेटमेंट की क्या डिस्क्रिप्शन है। अब जस्ट सपोज क्लोज स्टेटमेंट के लिए वो कास्ट प्लेस करेगा या स्प्लिंट प्लेस करेगा, टू क्लोज रिडक्शन करने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा। अगर उसके लिए आप ये कोड बिल कर रहे हो तो उसके साथ आपका कास्टिंग प्लेसमेंट या एप्लीकेशन ऑफ कास्ट का कोड सेपरेटली नहीं जाएगा, इनिशियल कोड के साथ ये नहीं जाएगा। अब अगर ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड पेशेंट दोबारा आता है विद द इश्यूज इन द कास्ट, रीफ्रैक्चर लेके नहीं आया तो इशू लेके आया कास्टिंग में, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में वी आर अलाउड टू बिल द एप्लीकेशन बट विद द अप्रोप्रिएट मॉडिफायर 58, 78 or whatever the modifier supports documentation, because patient is in the global period and we cannot परफॉर्म सेम टाइप ऑफ सर्जरी एट द सेकेंड टाइम। तो हमें मॉडिफायर लगाना पड़ेगा दिखाने के लिए कि क्या एक्सेप्शंस थी, कि हमें दोबारा से कास्ट क्यों प्लेस करना पड़ा। ओके मैम। और अगर सेम कास्ट होगा मैम, जैसे इसमें आपने कास्ट की वैरायटीज बताई हैं, तो तब तो हम उसको बिल नहीं कर सकते ना, अगर ग्लोबल पीरियड में हो गया। सेम कास्ट है तब भी बिल करेंगे, क्योंकि डॉक्टर दोबारा कास्ट लगा रहा है ना। हो सकता है वो एक्चुअल स्टेज प्रोसीजर और डॉक्टर ने कहा हो कि भाई 4 हफ्ते बाद आओ, हम 4 हफ्ते बाद आपका कास्ट चेंज करेंगे। ठीक है। और अगर डिफरेंट कास्ट लगा तो हम 58 स्टेज रिलेटेड के रिकॉर्डिंग कर देंगे। अगर सेम कास्ट करता है वो नेक्स्ट विजिट में तो भी हम बिल करेंगे, और अगर हम दूसरा कास्ट यूज करते हैं, प्रोवाइड दूसरा कास्ट तो 58 लगाएंगे फिर हम स्टेज रिलेटेड। सिचुएशन क्या आपके डॉक्यूमेंट किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, 58 को या 78? लेट्स से हमारा एक पेशेंट है, उसको पहले टिबिया पे फ्रैक्चर हुआ, नाउ ही इज कमिंग विद द अल्ना फ्रैक्चर। तो अब आपका ये 58 नहीं हुआ, ये स्टेज नहीं हुआ, वो फिर वेरी कर जाएगा। तो अब अगर आपका अल्ना फ्रैक्चर के लिए आया, फ्रैक्चर रिड्यूस करा रहे हैं, अल्ना के लिए फर्स्ट विजिट है, तो आपकी 2 सीरीज दूसरी जाएगी फ्रैक्चर रिडक्शन की, तब आपकी कास्ट प्लेसमेंट नहीं जाएगी। तो आपको बस इतना समझना है कि पर फ्रैक्चर इनिशियल विजिट पे आप फ्रैक्चर रिडक्शन बिल करोगे, एंड ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड अगर पेशेंट को दोबारा से रीकास्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो आप रीकास्टिंग बिल कर सकते हो विद द एप्लीकेशन ऑफ कास्ट कोड वाला। ओके मैम। ठीक है, चलो जी। अब हमारा ये जो फ्रैक्चर वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन करते हैं फ्रैक्चर रिडक्शन का, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन भेज रहा हूँ मैं।